वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं शागिन बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो प्लीज अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। मुझे पता है आप बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि आज ट्रम्प के टेंट्रम्स जो है उनका एक इम्पैक्ट मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। और साथ में ही हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज मार्केट एक्सपर्ट एंड ही इज आल्सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल एट रेलिगेट ब्रोकिंग। आपका स्वागत है रवि जी कार्यक्रम में। पहला सवाल तो आपसे यही दागेंगे कि ट्रम्प साथ के टेंशन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, प्लस अगर हम रशिया से डिफेंस डील करते हैं या फिर तेल खरीदते हैं तो उस पर एडिशनल पेनल्टी। और अब ये भी आ रहा है सुनने में कि ईरान को लेके भी वो हमसे खफा है कि ईरान से भी हम तेल ना खरीदे। तो हम करें तो करें क्या? हाँ, उन्होंने अपने स्टेटमेंट ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा जब हम जी। पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे, तो आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि कई बार मतलब शब्द नहीं मिल पाते हैं जिस हिसाब से एक यूएस की एक इमेज है, वहाँ के एक उनकी बात की जाए। और मुझे कुछ याद आता है तो ये याद आता है कि जब आप इस तरीके की इमेच्योर एक्टिविटीज करते हैं तो आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करने लगता है, और वो एक पद की गरिमा होती है जिसे आप भूल जाते हैं। बट एनीवे, जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए फिलहाल आपको सेक्टर पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर टर्म टैरिफ या ट्रम्प का इस तरह का पागलपन चलता रहा तो उससे ऑटोमेटिकली आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और इम्पैक्ट में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, जो वॉलेटिलिटी है उसमें, जैसे कल की रात की बात करता हूँ जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसकी बात करी, उससे पहले जब कॉपर की बात हुई तो देखिए 20% जी। कॉपर का मूव कभी देखने को नहीं मिला, वो वहां पर हुआ। ठीक है। और दूसरी तरफ जब बात की जाए रिफाइंड कॉपर की, तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, बाद में पता चला कि अगर उनसे उनको तो हम खुद ही ट्रम्प मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करती है तो फिर वापस ले लिया। मतलब खुद कोई ज्ञान नहीं वहां। मतलब समझ नहीं आता, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी याद आती है। आज की जनरेशन के हिसाब से पुरानी हो सकती है, लेकिन उसमें जो राजा की कहानी थी, आप लोग बिल्कुल गूगल पे सर्च करिए, वो पूरे ट्रम्प और ट्रेंड को पूरे फॉलो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है, खैर ये सारी चीजें इकोनॉमी में चलती रहेंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा दूसरा है। इस समय सिचुएशन जो भारत की है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो कुछ ऐसी है कि डोमेस्टिक लेवल पे सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो बाय करने पे लगे हुए हैं, गॉडफादर जो हैं वो सबकी पिटाई करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल फिलहाल तीन चार सेक्टर से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। पहला, फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा, गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तीसरा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहां पर एक गिरावट हो सकती है। चौथा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनमें एक बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। और पांचवा, अगर बात करें तो जिस हिसाब से अभी आपने बताया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इन पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल प्रैक्टिकल रहिए, अपने पैसे को थोड़ा सेव करिए और जागरण को फॉलो करिए, जिससे कि सही नॉलेज मिल सके। सब जगह मैंने चर्चा सुनी, मैंने क्यों इतनी डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह चर्चा सुनी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सेक्टर से दूर रहें, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जी बिल्कुल। और निफ्टी ने बिल्कुल रिकवरी दिखाई है और डे हाई के आसपास ही इस समय कामकाज करते हुए 4890 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 133 अंक पर हरे निशान में कामकाज करते हुए। और मिड कैप इंडेक्स अभी लाल निशान में है लेकिन उभरने की कोशिश में लगा हुआ है। बट यस, गुड रिकवरी। आज एक्सपायरी भी है। हम ट्रम्प के जो बयानों के बीच में हमने अपने एक्सपायरी को भी इग्नोर कर दिया, तो एक्सपायरी के बीच हम एफआईएस की बड़ी शॉर्ट पोजीशन थी। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार को कुछ सहारा मिल रहा है। सेक्टर्स जो रवि सर ने कहा, बिल्कुल आप उनसे थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखें जब तक दीज टैरिफ्स आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ये हमें याद रखना चाहिए। ये हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है 3 महीने के लिए, हो सकता है 6 महीने के लिए, हो सकता है 4 साल भी, जब तक ट्रम्प की है अपनी गद्दी पे। बट आई थिंक इंडिया कैन कोप अप वेरी वेल। इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और हमारी पॉपुलेशन को देख के सबको हमारे पास तो आना ही पड़ेगा। सो वी हैव टू, दिस मार्केट इज ह्यूज एंड जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है उसको इंडिया पे आना ही पड़ेगा। सो लेट अस वेट एंड वॉच। बट यस, सिलेक्टिव बाइंग और नतीजे जिनके अच्छे हैं उन पे आपने जरूर नजर रखिएगा। एचयूएल की बात करूंगी पहले मैं आपसे रवि सर।
और एचईएल के नतीजे काफी अच्छे रहे, वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 4%, एक्सपेक्टेड था 3 to 4%, बट इट्स ऑन हायर साइड, तो मार्केट ने थम्स अप भी दे दिया है। 3% का इजाफा आज स्टॉक में इस समय देखने को मिल रहा है। डाबर, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, एवरी एफएमसीजी स्टॉक इज नाउ ऑन एन अपमूव। और मॉनसून भी काफी अच्छा वाइड स्प्रेड रहा है, और कंजम्पशन स्टोरी फेस्टिव सीजन के साथ साथ तो बढ़ने की कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में ये सेक्टर आपको कैसा लगता है, इसमें आपका फेवरेट पिक क्या है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और इस समय अगर देखा जाए तो जो खास तौर से कस्टमर रिलेटेड हैं, और जो आप ओवरऑल अगर सेगमेंट देखें जो डेली यूज की चीजें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एक स्टॉक है जिसमें कि आपने कल बड़ी भयानक रैली देखने को मिली मार्केट साइडवेज रहने के बावजूद। एचयूएल में आज आपको वही एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सेम विद द आप डाबर के स्टॉक्स को देखें तो उसमें भी वही सेम पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी एक कंज्यूमरेबल ऐसी कंपनी जो कि छोटे छोटे स्टॉक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बनाती है, उनमें आप देखें तो थोड़ी सी जो रोजमर्रा की जरूरतों वाले स्टॉक्स है उनमें थोड़ा एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब भी मार्केट में ऐसा रिस्क होता है तो कंजप्शन स्टोरी पे वापस आ जाते हैं और वही प्रोडक्ट वहां पर चलते हुए नजर आते हैं। तो टाटा कंज्यूमर है या हिंद यूनिलीवर है, डाबर है, इन सब पे थोड़ा सा भी आप होल्ड और स्टे की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मुझे लगता है 5 से 8% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे नजीर अली कि वो पूछते हैं कि रवि सर के कहने पे मैं 19 जुलाई 2024 से गेल के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। एक्यूमुलेट करते करते 1200 शेयर हो गए हैं, और 200 रुपीज मेरा एवरेज प्राइस है। 5 महीने में और होल्ड कर सकता हूँ? रवि सर से पूछिएगा उनका नजरिया क्या है। देखिए बिल्कुल होल्ड करके रखिए, क्योंकि बीच में अभी आपको इसने डिविडेंड भी दिया होगा। अगर आपने 1 साल से होल्ड करके रखा है तो आपको डिविडेंड का भी फायदा मिला होगा। तो अगर प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राइस वाइज आपको वो गेन मिल रहा है। लेकिन आप अगर अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा आपको ट्रम्प टैरिफ का एक इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा पड़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब स्टॉक्स कैश रिच कंपनीज हैं और मुझे ऐसा जी, लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। हेमंत का सवाल है, वो पूछते हैं हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 115 के भाव पे 200 शेयर है। आईटीसी 420 के भाव पे 100 शेयर है। 2 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ, आपकी राय? देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको 105 108 के आसपास तक और मिल सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो आप एवरेज करके चल सकते हैं, लेकिन होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको वो रिटर्न दे पाएगा। बेटर है आप फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ थोड़ा जा रहे हो तो आप जियो फाइनेंस को यहाँ पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अट्रैक्शन लौटा है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है, बट आप अभी होल्ड करके रखिए क्योंकि आपकी बाइंग थोड़ी हायर लेवल की है। प्रॉफिट आने दीजिए, लॉस पे पोजीशन को मत काटिए। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आप आईटीसी की बात करें तो मुझे आईटीसी तब अच्छा लगता है जब वो 380 के पास होता है। तब मुझे बाय करने के लिए अच्छा लगता है। जब 440 के पास होता है तो मैं 330 के पास होता है तो बाय के लिए अच्छा लगता है। और 380 और 400 के पास होता है तो मुझे सेल करने में ज्यादा ठीक लगता है। तो आप लोग इस तरीके की पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कंजम्पशन स्टोरीज में भी देखने को मिलती है, बजट से पहले भी रैली देखने को मिलेगी, तो होल्ड करके रखें। जी बिल्कुल। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 50 शेयर है जो मैंने 4250 के लेवल पे खरीदे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए इस समय हीरो मोटोकॉर्प को अगर देखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा जो है वो बॉटम आउट होता हुआ स्टॉक नजर आया। 4200 के आसपास से एक रिवर्सल देखने को मिला। अभी फिलहाल वापस से थोड़ा मोमेंटम अपसाइड हो सकता है, होल्ड करके रखिए। 4400 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस आपको वही रखना है जो 4200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल। आज हीरो मोटोकॉर्प अदा आयुष्य के नतीजे भी है उसके चलते जो एक्चुअली रवि सर, हम 12 बजे के प्रोग्राम में आज हमारे साथ काफी अच्छे गेस्ट थे। उन्होंने बोला कि आरबीआई जो है वो ब्याज देने में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है अगस्त पॉलिसी में। मे बी दैट इज व्हाट इज मेकिंग ऑल दीज इंटरेस्ट रेट सेक्टर से काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या ये एक वजह हो सकती है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंजप्शन स्टोरी जिसकी बात करें वो थोड़ी मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इंटरेस्ट रेट को लेकर के कोई इतना कुछ बहुत अट्रैक्शन इन इंडस्ट्रीज पे ठीक है पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा मेरा कैलकुलेशन डिफरेंट है।
हम्म, मेरे ख्याल से शायद अब जिस सिचुएशन पे अभी खड़े हुए हैं, आरबीआई के पास इतना स्कोप नहीं है कि वहां से इंटरेस्ट रेट को कम करें, बिकॉज लिक्विडिटी ओके। इनफ है, उसके बावजूद जो है वो कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम है। पहला। दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, देखिए इस बार मॉनसून इतना अच्छा रहा है, फसल इतनी जी अच्छी हुई है, तो कंजप्शन जी। स्टोरी तो वहां से निकल कर आ रही है। और जिस हिसाब से परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ी है, तो अर्निंग्स आपको पिछले 1-2 सालों में आपको स्टेबल देखने को मिली है, और ऐसा कोई डेंट नहीं लगता हुआ नजर आया, क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे देखने को मिला है। तो वो सारी चीजें अगर फैक्टर इन करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ी कंजप्शन स्टोरी इस वजह से भी आपको देखने को मिल रही है। ऑटो स्पेस के अगर गेनर्स को देखें तो आप टीवीएस मोटर्स यहाँ सबसे ऊपर है, करीबन 1 फीसदी का इजाफा है। हीरो मोटो डे हाई पे है। बॉश, एम टाटा मोटर्स हरे निशाने इस समय काम काज करते हुए। अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है मनोज भाई कपाड़िया जी का। पूछते हैं हिंद रेक्टिफायर्स के बारे में। हिंद रेक्टिफायर्स उनके पास 100 शेयर है, जिन्होंने 1456 के भाव पे लिए है। मैं इसमें रुक सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी रुक सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 से 4 महीने तक तो आपको यहाँ पे और रुकना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, पेन दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सही डिसीजन है। यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, और लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस काफी बेहतरीन है, तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1790 रुपए का। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो होल्ड करके रखेंगे। टारगेट 2100 के आसपास के लेवल देखने चाहिए। नागराज जी का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है ग्रीव्स कॉटन, 212 रुपए की खरीद है, और दूसरा है ई पैक ड्यूरेबल्स। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ग्रीस कॉटन तो 237 रुपए पे चल रहा है। अगर आपने छोटा मोटा सोचा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की मैं राय जरूर देता हूँ। और वापस अगर खरीदना है तो 220 225 के आसपास के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये काफी हाई वोलेटाइल स्टॉक रहता है, तो जनरली स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो 230 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। नहीं ट्रेड होता तो चलने दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 242 245 पे आके थक जाएगा, और आप हाई नहीं पकड़ सकते, आप लो पे निकल नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ज्यादा होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरे स्टॉक की बात करें तो देखिए, एक आपने इतना बढ़िया चार चांद वाला स्टॉक खरीदा, दूसरे स्टॉक को देखते हैं तो उतना कुछ खास यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। आज रैली जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इस रैली में निकलना चाहिए। महावीर सिंह जी का सवाल है, रवि सर को मेरा सादर प्रणाम। सर मेरे पास ला उपाला के शेयर है, 211 शेयर है, 273, आई थिंक आई एम राइट, 273 के भाव पे खरीदे हैं। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू क्या है इस स्टॉक? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने किस हिसाब से इसको थोड़ा सा कंसिडर किया है, क्योंकि इस समय अगर देखते हैं तो 200, अगर 272 का ही लेवल आपका है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार को एग्जिट कर लीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। एक करेक्शन यहाँ पर ड्यू दिखाई दे रहा है, दैट इज अराउंड 255 to 260। सो बेटर यू टेक एग्जिट एट करंट मार्केट प्राइस। आई डोंट थिंक सो यू कैन कैरी फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, इनका खरीदारी का स्तर भी 273 है, तो 273 के आसपास ही काम काज कर रहे हैं। प्रदीप दलाल जी का सवाल है, मुथूट माइक्रोफिन पे 2000 शेयर है, 146 के भाव पे। जानना चाहते हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या होल्ड? देखिए, स्टॉक फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर मन बना लिया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दैट इज द गुड स्ट्रैटेजी। आप प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। हिमानी जैन का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास 1000 शेयर है। नाम क्या लिखा हुआ है? नाम, कंपनी का नाम भी नहीं लिखा। 1000 शेयर है उनके पास, 52 रुपए का स्तर पे लिए हुए हैं। होल्ड करें या बेच दूं? हिमानी मैम प्लीज अपने स्टॉक का नाम तो लिख दीजिए। शेयर की क्वांटिटी, शेयर का प्राइस हमें पता है, पर आपके स्टॉक का नाम नहीं पता, so we'll have to drop this question। विजय साहनी का सवाल है, वो पूछते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। नमस्ते रवि सर, बजाज फाइनेंस में एंट्री लेवल क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, और जिस हिसाब से सेंटिमेंट अभी आए हैं, तो बाय का फिलहाल लेवल नहीं बनता। मुझे लगता है 1-2 वीक के बाद अगर आप सवाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल करंट लेवल से देखें तो मुझे लगता है 850 760 के लेवल आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड, तो अवॉइड करिए सर थोड़ा दिन।
अब पैसे अपने पास ही रखिए। अगला सवाल है जीएमडीसी पे, और ये सवाल है मिताली का। जीएमडीसी उनके पास है जो उन्होंने 395 के भाव पे खरीदा है। प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। देखिए जीएमडीसी 395 पे खरीदा है, चल रहा है इस समय 399। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 385 रुपीज। टारगेट इज 420 टू 430 लेवल्स। सो वेट करते हैं मैम, अभी थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं। अच्छा है, और स्टॉक अच्छा है, करेक्शन के बाद एक अच्छा टर्न अराउंड कर सकता है। बॉटम पर ट्रेड हो रहा है तो होल्ड करने की राय, यहाँ से रैली मिलती है तो निकलने की जरूरत है।